गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम हम अपने और अपने चैनल की तरफ से बधाई देते हैं। विशेषकर उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मेंटल पॉइंट पर एंड फिजिकल पॉइंट पर। आज जो सीखने और सिखाने के क्रम में हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो पार्ट 2 के अंतर्गत गाइडलाइन एंड टीचिंग, निर्देशन और शिक्षण। कल हम लोगों ने चर्चा किया था जिन बिंदुओं पर, उसका निष्कर्ष ये था कि जीवन में अगर गाइडलाइन नहीं है तो वह जीवन शून्य सा है। लिखा है, द गाइडेंस refer to advice or information provided by the person of experience to solve a problem or improve something। दिशा निर्देशन का बहुत महत्व है, मार्गदर्शन का बहुत महत्व है। इसे सलाह के रूप में माना गया है, सूचना के रूप में माना गया है। एक अनुभवी व्यक्ति के अनुभव ही बोलते हैं। इसका रिजल्ट क्या है कि हम किसी भी समस्या का समाधान पा लेते हैं या किसी चीज़ को डेवलप कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। जो आज हम लोग का विषय है और मूलतः विषय ये है कि निर्देशन में हम लोग ये बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक शब्द आता है SWDN, एस फॉर स्टूडेंट। एक विद्यार्थी को सदैव मार्गदर्शन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वह पढ़ने के साथ साथ व्यावसायिक कोर्स में जब जाता है तो वहाँ उसको गाइड की विशेष आवश्यकता पड़ती है, या जिस विषय को लेकर अपने करियर को बनाना चाहता है वहाँ पर उस विषय के अनुसार गाइड की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यार्थी को निर्देशन की आवश्यकता है। इसके दो पार्ट हैं, एक शिक्षण और निर्देशन। शिक्षण के सामान्य और विशेष नियमों के साथ निर्देशन या सुझाव। अधिगम और निर्देशन, साथ और निर्देशन। डी फॉर डिजायर, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिसेबिलिटी, डी फॉर डेवलपमेंट। इन सभी दशाओं में हर एक बिंदु पर निर्देशन की आवश्यकता है। डी फॉर डायरेक्शन और एन फॉर होता है नीड एंड नेचर। इनिशियल नीड्स में भी निर्देशन और आपके स्वभाव के विकास में भी निर्देशन। फिर एक शब्द मैं कहूँगा, विषय व्यापक है। मार्गदर्शन की आवश्यकता हमें पग पग पर है और इस संसार में जो भी व्यक्ति आज सफल है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस फील्ड में हो, शिक्षा जगत में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उनके अपने व्यक्तिगत एडवाइज़र होते हैं। कहते हैं कि इस देश को प्रशासनिक अधिकारी ही चलाते हैं। मतलब क्या है
कि नियम नियमावली का साथ होना जरूरी है, आप कहीं से भी प्राप्त करिए। तो अब देखिए 3 कैटेगरी होता है विद्यार्थियों में, विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी, कला वर्ग का विद्यार्थी, वाणिज्य वर्ग का विद्यार्थी। तो निर्देशन की हमें कहाँ कहाँ आवश्यकता है, इस चीज़ को आज हम लोग थोड़ा सा गंभीरता से समझते हैं। विज्ञान विषय में निर्देशन, अब साइंस का विद्यार्थी है तो उसको निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विशेषीकरण, सामान्यीकरण और परिणाम तक जाने के लिए उसे निर्देशन लेना ही पड़ेगा। गणित का विद्यार्थी है तो गणित विषय और निर्देशन, प्लस का नेचर क्या है, माइनस का नेचर क्या है, इनटू का नेचर क्या है, डिवाइड का, जो भी हमारे मैथ के सूत्र हैं उनके स्वभाव को समझने के लिए निर्देशन लेना ही पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान और निर्देशन, हिस्ट्री है, सिविक्स है जिसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं, सोशियोलॉजी है, जो भी हमारे आर्ट्स के विषय हैं, सबके अलग अलग रूल हैं। उस विद्यार्थी को पर्टिकुलर उस विषय का निर्देशन लेना ही पड़ेगा। हिंदी का है तो हिंदी और हिंदी के व्याकरण का, शारीरिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस है तो उसमें उस विशेष सूत्रों का, योग और दर्शन आज के डेट में बहुत डिमांडेड है, योग और दर्शन में निर्देशन, सामान्य विद्यार्थियों का मार्गनिर्देशन, दिव्यांग बच्चों का मार्गनिर्देशन, बालक और बालिकाओं का मार्गनिर्देशन, कोर्स के अनुसार निर्देशन, प्रशिक्षण में निर्देशन, शिक्षण में निर्देशन, अधिगम में निर्देशन, व्यावसायिक कोर्सों में निर्देशन, प्रशासन के क्षेत्र में निर्देशन, व्यवस्था में निर्देशन, सर्वांगीण विकास के क्रमों में निर्देशन, संसाधन और संसाधन के उपयोगों में निर्देशन। ये एक व्यापक विषय है। सवाल ये उठता है कि समावेशी शिक्षा में जब हम दिव्यांग विद्यार्थी की बात करते हैं तो उसमें 3 विज्ञान की हमें आवश्यकता है। एक मनोविज्ञान, दूसरा चिकित्सा विज्ञान और तीसरा विषयगत नियमावली। इन सबको ध्यान में रखकर निर्देशन का एक विशेष रोल है। आज की डेट में भारत सरकार का भी है कि स्वरोजगार, स्वावलंबन में निर्देशन, राष्ट्रीय समृद्धि में निर्देशन बहुत व्यापक है और बहुत अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण विषय है ये। इसके लिए गाइडेंस शब्द का प्रयोग करते हैं, सलाह का, डायरेक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं, दिशा निर्देशन, एडवाइस शब्द का प्रयोग करते हैं, सलाह का, काउंसलिंग शब्द आज के डेट में बहुत प्रचलित है जो परामर्श सेवा की ओर इंगित करता है, एंड सजेशन। समावेशी शिक्षा में या शिक्षण की प्रक्रियाओं में निर्देशन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको हम किसी भी दशा में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्लास में और भी विस्तार से संदर्भों की चर्चा होगी। आपको जो पॉइंट्स नहीं समझ में आता है उसको आप कॉल करके पूछ लें। और मज़े की बात यह है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थोड़ा सा अंतर के आधार पर इस विषय को रखा गया है। तो फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, सेकेंड ईयर का बच्चा हो या स्टूडेंट की श्रेणी में हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तिगत शिक्षकों के लिए इम्पॉर्टेंट है, संस्था के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम सब लोग निर्देशन को सीखने का एक सार्थक प्रयास करें और इसके अनुसार व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन ले आएं, अपने विकास के मार्ग को स्वतः मार्ग पर चलने और मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास करें। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।